Morning children. Today we'll complete two topics. One topic is second component of government budget, and this is budget expenditure. Just like budget receipts, we had revenue receipt and capital receipts. Similarly, we have revenue expenditure as well as capital expenditure. And the next topic which we will try to complete today will be budget deficit. Children, let's take up budget expenditure first. This is the second component of government budget. It is the estimated expenditure of the government during the fiscal year. In India, it is classified into two parts. Number one, revenue expenditure. It is that expenditure which does not create any asset for the government and does not cause any reduction in the liability of the government. For example, old age pension, salaries and scholarships do not create any asset, so they are to be treated as revenue expenditure. Similarly, grants to the government for natural calamities, जैसे अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमें कोविड में हेल्प किया, फ्लड्स में करती हैं, अर्थक्वेक्स में करती हैं, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दे डू नॉट कॉज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड जो हमारा बजट एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर. An expenditure which creates an asset or reduces liability of the government is known as capital expenditure. For example, expenditure on composition of assets like land, buildings, machinery, equipment, investment in shares, loans by the central government to the state government, etc. अब जो ये हमारी revenue expenditure है, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो हैं जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस. तो इसी तरह से जो बजट एक्सपेंडिचर है, जिस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका दूसरा पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ. कैपिटल एक्सपेंडिचर के और आप एग्जांपल सुन सकते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हैं, रोड्स, ब्रिजेस, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट. कोई हमने बाहर से ऐसी मशीन मंगवाई है तो वो हमारी एक तरह से बजट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और वो कैटेगरी कौन सी होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की. Then expenditure on purchasing of shares, loans to the states and foreign governments, repayment of loans. तो ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है. अब हम सपोज दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है हमारा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. अगर प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट पहले ही प्लान कर देती है. It refers to that expenditure which relates to specified plans and programs of development. Assistance of the central government to the state government. तो ये एक तरह से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, और प्लान एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल है. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें द एक्सपेंडिचर्स अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर्स, they are the non-planned expenditure. They relate to expenditure on routine functioning of the government. और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च करती है, इट स्पेंड्स ऑन डिफेंस, गिविंग सब्सिडीज़. तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बजट डेफिसिट. अब बजट डेफिसिट क्या है? It refers to a situation when budget expenditures of the government are greater than the budget receipts, और the excess of total expenditure, जिसमें हम revenue expenditure भी लेते हैं और capital expenditure भी लेते हैं, over and above total receipts, और total receipts हमारी revenue receipts भी और capital receipts भी, that is known as budget deficit. और इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है, देन फिस्कल डेफिसिट है, और प्राइमरी डेफिसिट है. तो सबसे पहले हम लेते हैं ये रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्स, और रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स. ये आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर समझ में आएंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. इम्प्लीकेशंस क्या हैं रेवेन्यू डेफिसिट की? सबसे पहले इम्प्लीकेशन है देयर इज़ लोअर ग्रोथ एंड वेलफेयर एज
समटाइम्स गवर्नमेंट हैज़ टू रिड्यूस इट्स प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. कितना ही हमें डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो वो उसको रिड्यूस करना पड़ जाता है. बोरोइंग्स टू फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट विल इंक्रीज. अगर हम बाहर से इसको रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लेते हैं, विच विल फर्दर गिव राइज टू द रेवेन्यू डेफिसिट. और ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जाएगा. इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द फॉरनर्स मे इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट. तो ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस हैं. नेक्स्ट जो हमारा डेफिसिट आता है वो है बजटरी डेफिसिट. जो है उसमें है नेक्स्ट टाइप जो है वो फिस्कल डेफिसिट है. फिस्कल डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्स अदर देन बोरोइंग्स. टोटल एक्सपेंडिचर में हम लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसीव्स में हम लेंगे रेवेन्यू रिसीव्स प्लस कैपिटल रिसीव्स अदर देन द बोरोइंग्स. In fact, fiscal deficit is the estimation of total borrowings by the government. और इसके implications हैं. फर्स्ट है इसके इन्फ्लेशनरी स्पायरल. बहुत ज़्यादा आप देखिए इसमें क्या होता है. गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम द RBI टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट एंड RBI प्रिंट्स न्यू करेंसी. जब भी RBI से बोरो करेगी तो उसको नए नोट छापने पड़ते हैं टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट. इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर. प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो बोरोइंग्स फ्रॉम RBI क्या करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी क्योंकि करेंसी हमारी नई हो जाती है. और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी इट विल इंक्रीज प्राइसेस, और जब प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे तो इट विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. सेकेंड जो इसमें इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट की वो है नेशनल डेप्ट. अ मेजर पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज़ यूज टू पे द पास्ट डेप्ट. आप ये देखिए जब पिछले उधार हमें चुकाने पड़ रहे हैं तो फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेप्ट्स. थर्ड जो इम्प्लीकेशन है वो है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट. उधार पर उधार हमारा चढ़ता चला जाता है एंड लो GDP ग्रोथ. हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब है लो GDP ग्रोथ, और जब लो GDP ग्रोथ होगी तो फिर से हाई फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा. तो विशियस सर्कल हमारा चलता रहेगा. फोर्थ इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट की क्राउडिंग आउट. व्हेन देयर इज़ अ situation of high borrowings from the government, it reduces the availability of funds from private investors. So this leads to a crowding out effect. Overall investment in the economy is reduced. Fifth implication है हमारी erosion of government credibility. और क्रेडिट रेटिंग हम कहेंगे जो गवर्नमेंट की है वो कम हो जाती है ड्यू टू हाई फिस्कल डेफिसिट. हमें कोई भी उधार नहीं देगा. Global investors start withdrawing their investments and GDP growth is reduced. And the third type of जो budgetary deficit है वो आता है primary deficit. Primary deficit is the difference between fiscal deficit and interest payments. जो primary deficit है it indicates government borrowings on account of current year receipts of the government. और जो इसके implications की बात करें तो ज़्यादातर सभी वही हैं. Fiscal deficit shows borrowings requirements of the government inclusive of interest payments on the past loans, whereas जो primary deficit है it shows borrowings requirements of the government exclusive of interest payments. तो implications मैंने अभी भी आपको कहा था almost fiscal deficit जैसी हैं. The only difference is that fiscal deficit does not carry the load of interest payment on the account of past loans. This primary deficit just indicates borrowings when the current year expenditure is greater than the current year's revenue. अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट. इसके खाली हम आपको मीनिंग बताएंगे क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है. सरप्लस बजट कौन सा होता है जब हमारी रिसीप्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं एक्सपेंडिचर्स से. इट इज़ वन वेयर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू आर ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. और इसका रिजल्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, इट लोअर्स द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. सेकेंड टाइप है हमारे पास बैलेंस्ड बजट. बैलेंस्ड बजट वो होता है जिसमें ना तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है और ना ही एक्स्ट्रा रेवेन्यू है. It is one where estimated revenues equals the estimated expenditures.
इट शोज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ना तो हमें नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा, एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है इकोनॉमी में। और थर्ड है हमारे पास डेफिसिट बजट। इट इज़ one where the estimated revenue is less than the estimated expenditure. When total expenditure is greater than total revenue, then the borrowings makes the two sides equal. जब बहुत ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हमारा टोटल रेवेन्यू से बढ़ जाता है, और दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, तो बस एक ही हमारे पास रास्ता बचता है, दैट वी हैव टू बोरो। एंड जब बोरोइंग्स हमारी बढ़ जाएंगी, और ये क्यों बढ़ाते हैं, हम क्यों लेते हैं बोरोइंग्स, क्योंकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रेवेन्यू के बराबर करना होता है, बैलेंस में लाना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।